अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। ये दोनों लिटरेरी मूवमेंट्स इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक फाउंडेशन की तरह हैं। अगर आपको इनका क्लियर डिफरेंस समझ आ जाए तो आपके कंपैरेटिव आंसर्स और एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का बैकग्राउंड समझना है। क्लासिसिज्म ओरिजिनेट हुआ रेनेसां के बाद, जब लोग ग्रीक और रोमन आइडियल्स को फॉलो करने लगे। इसका जो पीक है वो 17 से 18 सेंचुरी में था, स्पेशली न्यू क्लासिकल एज में, जिसको एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। उसके बाद है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म उसके अगेंस्ट आई लेट 18th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म आई। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम डेवलप हुई थी, जब लोगों ने इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम और इमोशंस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। अभी हम क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के फीचर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म के फीचर्स में सबसे पहले है रीज़न एंड लॉजिक। क्लासिसिज्म में क्या होता था, अक्ल की बात होती थी, लॉजिक को सबसे ऊपर रखा जाता था। अगर हम इसकी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एग्जांपल देखते हैं तो अलेक्जेंडर पोप की एस्से ऑन क्रिटिसिज्म जो है, ये एक रैशनल एनालिसिस है पोइट्री का। उसके बाद है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। लिटरेचर के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और फॉर्म्स फॉलो करना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अगर इसकी एग्जांपल लिटरेचर के अंदर हमें देखनी है तो ड्राइडन की ड्रामेटिक रूल्स और पोप की हीरो कपलेट हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद जो फीचर है वो है यूनिवर्सैलिटी। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है वो कम था, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ और मोरल्स को ज़्यादा हाईलाइट किया गया, यानी मोरालिटी ज़्यादा थी, ट्रूथ जो है वो ज़्यादा दिखाया गया, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है उसको लो दिखाया गया, वो इवन कि दिखाया ही नहीं गया, यूनिवर्सैलिटी को इम्पोर्टेंस दी गई। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टोन। पोइट्स और राइटर्स जो थे ना, वो अपनी फीलिंग्स को कम दिखाते थे, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, अपनी जो लाइफ थी या अपने से रिलेटेड चीज़ें जो है वो कम दिखाते थे और बैलेंस्ड डिटैच्ड टोन यूज़ करते थे। यानी ऑब्जेक्टिव टोन होती थी, खुद के बारे में नहीं बताते थे, खुद की पर्सनल फीलिंग्स को शेयर नहीं करते थे। उसके बाद है इमिटेशन ऑफ द एंशियंट्स, यानी ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को इमिटेट किया जाता था। उनकी इमिटेशन उस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी थी और ये एक ग्रेटेस्ट फीचर है क्लासिसिज्म का। उसके बाद आती है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के फीचर्स में सबसे पहले है इमोशंस ओवर रीज़न। रोमांटिसिज्म में क्या होता था, इमोशंस, इमेजिनेशन और इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यानी लॉजिक की बात नहीं होती थी, रीज़न की बात नहीं होती थी, बल्कि इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तसव्वुराती दुनिया को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अगर इसकी एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन है, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उसके बाद जो फीचर है वो है लव ऑफ नेचर। रोमांटिक पोइट्स ने नेचर को इंस्पिरेशन और टीचर माना, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं। स्टूडेंट्स, रोमांटिक पोइट्स जो थे ना, वो नेचर को ज़्यादा लिखते थे, नेचर ही सब कुछ था, वो नेचर को अपना उस्ताद मानते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं, उनकी पोइम्स देखते हैं तो उनमें हमें क्लियरली नज़र आता है कि पोइट्स जो थे वो नेचर से प्यार करते थे, नेचर को अपना टीचर मानते थे। उसके बाद है इंडिविजुअलिज्म। हर पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता था। स्टूडेंट्स, आप नोटिस करो कि क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म टोटली डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट हैं। जो चीज़ें क्लासिसिज्म में हुई थी वो चीज़ें हमें रोमांटिसिज्म में नज़र ही नहीं आती। जैसे आप कह लो कि रोमांटिसिज्म जो थी ना, वो अगेंस्ट आई थी क्लासिसिज्म के, ठीक है। रोमांटिसिज्म में पोइट्स जो थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते थे, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्लासिकल रूल्स को तोड़ दिया गया, नए फॉर्म्स, नए स्टाइल को अडॉप्ट किया गया। जितने भी क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ट्रेडिशंस थी, उनको डिनाई किया गया, उनको तोड़कर नए नए स्टाइल को अडॉप्ट किया गया। इसकी एग्जांपल अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो कीट्स और शैली की जो ओड्स हैं उनके अंदर फ्री, इमेजिनेटिव और इमोशनल वर्ल्ड हमें नज़र आती है। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी। रोमांटिक पोइट्री में पोइट खुद सेंटर होता है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी खुशी, उसके गम, उसकी होप्स हमें नज़र आती हैं। यानी पोइट्स जो थे वो टोटली पर्सनल इमोशंस लिखते थे, पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी पोइट्री के अंदर लिखते थे। जो उनके साथ रियल लाइफ में हुआ होता है वही पोइट अपनी पोइट्री के अंदर
अंदर यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट्स, क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। क्लासिसिज्म रीजन, ऑर्डर और डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करता है, जबकि रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन, इमोशंस और फ्रीडम को सेलिब्रेट करता है। एग्जाम के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है, क्लासिसिज्म इज इक्वल रीजन एंड रूल्स, जबकि रोमांटिसिज्म इक्वल टू इमोशंस एंड इमेजिनेशन। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने डिफरेंस को समझा, जो डिफरेंस क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच में था।